हेलो दोस्तों, एपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने पिछले मीटिंग्स के अंदर एक नया जो चैप्टर शुरू किया था, भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। पाकिस्तान, चीन और नेपाल, तीन देशों का उसमें नाम था। भारत के तीन पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ भारत के जो रिलेशन है विदेश नीति के संदर्भ में, वो हमारे टॉपिक के अंदर था। उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। काफी कुछ हमने पढ़ा भी था। फर्स्ट जो हेडिंग हमने ली थी, भारत और पाकिस्तान के संबंध। फर्स्ट हेडिंग हमने जो शुरू की थी वो कौन सी की थी? भारत और पाकिस्तान के संबंध, जिसमें हमने काफी कुछ स्टडी भी किया था कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी मित्रता वाले नहीं रहे। उसमें हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुए आजादी के बाद से लेकर के सन 1947, 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली और 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन किया गया, भारत से ही अलग होकर के, भारत का ही विभाजन करके। तब से लेकर हमारे जो वर्तमान तक की बात करें, आज तक की बात करें, तो हमारे संबंध कभी मित्रता वाले रहे नहीं। उसमें हमने हमारे संबंधों को प्रभावित करने वाले कुछ बिंदु पढ़े, समस्याएं पढ़ी, तनाव वाली बातें पढ़ी, विभाजन से कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई वो हमने पढ़ी, और सबसे प्रमुख जो समस्या थी वो था कश्मीर विवाद। पिछली मीटिंग में हमने उस कश्मीर विवाद के बारे में अध्ययन किया। कौन सा विवाद? कश्मीर विवाद। स्थायी बना हुआ है कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया कि स्थायी है, क्यों बना हुआ है स्थायी, किसके कारण रवैया, किसके रवैये के कारण स्थायी बना हुआ है, वो हमने पढ़ा। कौन सा रवैया? किसका रवैया? पाकिस्तान का रवैया। फिर उसी कड़ी के अंदर हम आगे चलते हैं। आज अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है, हमने लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि अभी हम नेक्स्ट मीटिंग में क्या करने वाले हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है उसी कड़ी के अंदर आगे वो है पहला विवाद जो हुआ कश्मीर को लेकर। पहला युद्ध हुआ 1947 के अंदर ही, गठन के बाद ही। अब उसके बाद में आगे नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग आती है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। कौन सा युद्ध? 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। अपनी आज की हेडिंग है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। आज अपन इसी युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे कि 1965 का जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो क्यों हुआ, क्या रीजन था, कैसे हुआ, किसने किया, रिजल्ट क्या निकला, फिर उसके बाद में क्या क्या हुआ, वो हम इस चीज के अंदर अध्ययन करेंगे। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। आप ध्यान देना, हमारे यहां पर 1965 के अंदर पहला युद्ध तो 1947 में हमने पढ़ा, कश्मीर के अंदर घुसपैठ करवा करके जो गतिविधि पाकिस्तान ने की उसके कारण युद्ध हो गया, और वो युद्ध 1949 में जाकर के समाप्त हुआ था, युद्ध विराम हुआ था। लेकिन फिर भी कश्मीर वाला मुद्दा सुलझा नहीं। और यहां पर भी 1965 के अंदर भी जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था क्षेत्र यानी भूमि को लेकर के। एक तो उधर कश्मीर वाला मुद्दा तो था ही, उसको लेकर के तो पहले से ही पाकिस्तान अपना गलत रवैया अपनाए हुए था, उसे अपने अधीन करना चाहता था, कश्मीर को भारत से अलग करके अपने पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, वो तो था ही। इसके अलावा एक और भूमि का टुकड़ा था कच्छ। आपने सुना भी होगा कच्छ का रण। आपको पता है कहां पर? कच्छ, गुजरात के अंदर। कच्छ का रण कहां है? गुजरात के अंदर। ये कच्छ के रण को लेकर, कच्छ का जो रण है गुजरात के अंदर, उसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा युद्ध शुरू हो गया? 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। कब की बात है ये? 1965, अप्रैल 1965 की, अप्रैल महीने की बात है। अप्रैल 1965 के अंदर कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जो कहां पर है? गुजरात में। अब थोड़ी मैं आपको बात बता दूं इसी से रिलेटेड कि हमारा पाकिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा है, बॉर्डर वाला जो इलाका है, वो 4 राज्यों से मिलता है। कितने राज्यों से लगता है? 4। अब वो 4 राज्यों की हम बात करें तो ध्यान देना, एक राज्य तो हमने पढ़ा हुआ है जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। एक राज्य जम्मू कश्मीर, एक जम्मू कश्मीर के बाद बात करें तो पंजाब, पंजाब से सीमा लगती है। फिर हम आए हमारे राज्य में तो राजस्थान, उससे भी इसकी सीमा लगती है। फिर हम बात करें आगे की तो एक राज्य आ गया अपना ये कच्छ के रण वाला, कौन सा?
गुजरात। तो ये 4 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इन 4 राज्यों की सीमा कौन से देश से मिलती है? पाकिस्तान से मिलती है। इन चारों की सीमाएं लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। क्लियर? अब ध्यान देना थोड़ा। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है निर्धारित कर रखी है, जो सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर खींची हुई है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसका नाम है रेड क्लिफ। जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। अब ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ध्यान देना, 1947 के अंदर जब बंटवारा हुआ भारत का, तब एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया गया था बॉर्डर निर्धारित करने के लिए। उसका नाम था सर रेड क्लिफ। अब उसी के नाम पर सीमा रेखा का भी क्या पड़ गया? नाम पड़ गया। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, हमारे को जब आजादी मिली 15 अगस्त को और पाकिस्तान का गठन हुआ 14 अगस्त को, उसी समय ये सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। उसी समय ये सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था कि यहां से यहां तक ये पाकिस्तान है और ये सीमा भारत की है, और बीच में बॉर्डर बना दिया, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बना दी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और टोटल जो भारत पाकिस्तान के 4 राज्य, भारत के 4 राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। टोटल जो सीमा है भारत और पाकिस्तान की वो लगभग 3323 किलोमीटर है। लगभग कितनी है? 3323 किलोमीटर। चारों राज्यों की जो सीमा है कुल 3323 किलोमीटर सीमा है, जो किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ में लगती है। अब यहीं हम बात कर रहे हैं, देखो गुजरात के अंदर है, जगह का नाम है कच्छ का रण। कहां है? गुजरात में। ये गुजरात के अंदर कच्छ का रण है। इसको लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच में ये 1965 का युद्ध शुरू हुआ। कौन सा युद्ध शुरू हुआ? 1965 का। अब ध्यान देना, मैप के अंदर ये वाला देखो कच्छ, गुजरात का इलाका है कच्छ। क्लियर है? ये है ग्रेट रण, दिख रहा है? ग्रेट रण यानी ये कच्छ का रण। ये वाला है इलाका कच्छ का रण। ये पूरा जो इलाका है ये कच्छ का रण है। आप देखते हो ना, नमक का मरुस्थल सुना है? नमक जमी है, नमक का वाइट एकदम बर्फीले रूप में नजर आता है। ये रण देखने लायक नजारा है। गुजरात के अंदर कच्छ वाला जो क्षेत्र है, रण वाला क्षेत्र है नजर बर्फ के रूप में आता, लेकिन है पूरा वो बना हुआ किससे? नमक के रूप में है। नमक से बना हुआ एक तरीके का मिट्टी है, लेकिन वो है नमकीन मिट्टी। कैसी है? नमकीन मिट्टी है। दिखता तो ऐसे है जैसे बर्फ जमी हुई है, ऐसा है। देखने लायक नजारा है कच्छ के रण का। और उसी कच्छ के ये वाले रण को लेकर के पाकिस्तान और भारत के बीच में 1965 का युद्ध हुआ। अब देखना, ध्यान देना, इसमें भी 2 बातें थी। बातें आपको मैं अभी जैसे आगे और क्लियर करूंगा। यहां पर पाकिस्तान ने घुसपैठ शुरू की और ये कच्छ के रण पर कब्जा जमाने के उद्देश्य से कि भाई ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान अपने अधीन करना चाहता था। गुजरात के अंदर आता है ये क्षेत्र, गुजरात है ये, गुजरात के अंदर ये कच्छ, और ये कच्छ के अंदर ध्यान देना ये वाला रण है। रण में भी 2 है, एक है ग्रेट यानी पूरा बड़ा वाला कच्छ का रण, एक है लिटिल रण, छोटा सा इलाका दिख रहा है ना, हरा हरा ग्रीन ग्रीन, ये छोटा लिटिल रण, और ये बड़ा वाला कच्छ का रण। क्लियर? तो इसको लेकर के ये यहां पर लगती है सीमा कच्छ के रण की किसके साथ? ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगा। ये वाला बॉर्डर बना हुआ है। ये ऊपर वाला क्षेत्र किसका है? पाकिस्तान का। इसी कच्छ के रण को लेकर के गुजरात के अंदर ये पूरा गुजरात, और इसी गुजरात के अंदर ये कच्छ का रण जिसकी जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, सीमा पर स्थित है, इसको लेकर पाकिस्तान के साथ भारत का 1965 का युद्ध लड़ा गया। पाकिस्तान ने क्या किया कि अपनी सेना की 2 टुकड़ियां, पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियां घुसपैठ करके कच्छ के रण में घुसी और कच्छ के रण पर कई भागों पर, कच्छ के कई भागों पर अपना क्या जमा लिया? अधिकार जमा लिया। किसने? पाकिस्तानी सेना ने। पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियां घुसपैठ करके, पाकिस्तानी सीमा है हमारी ये लगती है, इसी सीमा से घुसपैठ करके कच्छ के रण के कई भागों पर क्या जमा लिया? अधिकार जमा लिया। किसने की? पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ की। एक और तो देखो, ध्यान देना, एक और तो यहां पर घुसपैठ करके कब्जा जमा लिया, और दूसरी ओर कश्मीर में भी, दूसरी ओर जो कश्मीर वाला इलाका था वहां पर भी घुसपैठ करानी शुरू कर दी। इधर भी
और उधर भी साथ साथ में। एक और तो इधर युद्ध शुरू कर दिया, इधर घुसपैठ करवा दी, और दूसरी ओर कहां पर घुसपैठ शुरू करवा दी? कश्मीर में भी। एक बात कहते हैं ना कि भाई ध्यान कहीं और आकर्षित करके निशाना कहीं और लगाना। हम कहते हैं ना निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, होता है ना, एक ध्यान कहीं और उद्देश्य कुछ और। ये वाली बात दिखाई किसने? पाकिस्तान ने। कच्छ के रण पे अधिकार के उद्देश्य से हमला कर दिया, यानी घुसे वहां के दो सैनिक टुकड़ियों यहां से घुसी और कच्छ के भागों पर अधिकार किया, तो हमारी सरकार का सीधा ध्यान कहां आया? कच्छ पे आया। और दूसरी ओर पाकिस्तान ने कश्मीर में क्या शुरू करवा दी? घुसपैठ शुरू करवा दी। ये पूरी पाकिस्तान की साजिश थी, योजनाबद्ध। पाकिस्तान ने योजना बना करके, ये पूरी रणनीति योजनाबद्ध थी, पाकिस्तान की योजना थी ये। एक और ध्यान यहां दिखाना और दूसरी ओर उद्देश्य क्या था? कब्जा कहां करना? कश्मीर में, ताकि हमारी सेना का जो ध्यान है, सरकार का जो ध्यान है, वह कहां आ जाए? कच्छ के अंदर आ जाए। इधर सरकार ध्यान दे तो वो कश्मीर के अंदर घुसपैठ करवा करके वहां पर माहौल अलग अस्त व्यस्त कर सके और कश्मीर पर अपना कब्जा जमा सके। इसी उद्देश्य से पाकिस्तान ने पहले शुरुआत तो कच्छ के रण को लेकर हुई, संघर्ष शुरू हो गया अप्रैल 1965 के अंदर, और दूसरी ओर कश्मीर में भी घुसपैठ शुरू करवा दी। किसने? पाकिस्तान ने। और ये घुसपैठ जो कश्मीर में शुरू करवाई, ये योजनाबद्ध थी। कैसी थी? योजनाबद्ध घुसपैठ थी। पूरी योजना बना करके, रणनीति बना करके पाकिस्तान ने ऐसा किया था। कच्छ के रण से शुरू किया और दूसरी ओर कश्मीर में घुसपैठ करवाई, और इरादा स्पष्ट था उसका, ध्यान देना। पाकिस्तान का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था, कश्मीर में घुसपैठ करवाना, छापामारों के माध्यम से सैनिकों को वहां घुसपैठ करवा करके घुसाना, तोड़फोड़ करवाना, कश्मीर में उपद्रव क्या करवाना? उपद्रव और तोड़फोड़। साजिश थी उसकी। एक और तो देखो, हमारे यहां पर कच्छ के रण को लेकर के यहां घुस गए और कब्जा जमाया, तो हमारी अधिकांश सेना का ध्यान कहां आ गया? कच्छ के रण पे। सरकार का ध्यान कहां आया? कच्छ के रण की ओर। अब यहां पर सेना का भी जमाव हमें करना पड़ा, तो वहां से हमारी सैनिक टुकड़ियां अधिकांश जो थी वो कहां आने लगी? कच्छ की ओर आने लगी। तो वहां पर भी, कश्मीर में भी उसने क्या करवा दी? घुसपैठ करवा दी। किसने? पाकिस्तान ने। पूरी योजना बना करके ऐसा किया था। किसने? पाकिस्तान ने। उसकी योजना क्या थी? कि वो चाहता था कि कश्मीर में उपद्रव फैले, घुसपैठ करवा करके छापामारों के माध्यम से छापे मरवाए, यानी वहां पर उपद्रव फैलाए, तोड़फोड़ करवाए, और कश्मीर के अंदर, क्षेत्र के अंदर हमारी जो सेना है, हमारी जो सेना कश्मीर क्षेत्र में है, हमारे जो सैनिक है, वो वहां से क्या करे? भाग जाए। ऐसा जब वहां पर हो तो उन्हें वहां से भगाया जा सके। यह उद्देश्य था किसका? पाकिस्तान का। उपद्रव और तोड़फोड़। उपद्रव का मतलब अशांति पैदा करना, माहौल में हिंसा लेकर के आना, हिंसा फैलाना, और तोड़फोड़ करना, जिससे हमारे जो सैनिक है, हमारी जो सेना है, वहां से भागने को मजबूर हो जाए। कहां से? कश्मीर से। ये योजना किसके थे? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने इसमें यह सोचा कि जो छापामार हैं, ध्यान देना, छापामार सैनिक, छापामार सैनिक का मतलब क्या हुई? स्पष्ट बात कि भाई छापामार सैनिक है तो घुसपैठ करके आएंगे, होंगे कम, लेकिन वो जगह जगह पर उपद्रव और हिंसा फैलाएंगे और तोड़फोड़ करेंगे जगह जगह पर, जिसके कारण हमारे जो सेना के लोग हैं उन्हें चोट पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, और वो सैनिक जो है वो कश्मीर छोड़ करके वहां से क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। ये योजना थी किसकी? पाकिस्तान की। और उसमें उसने किसका सहारा लिया? छापामार सैनिकों को घुसपैठ करवा करके कहां भेजना शुरू कर दिया? कश्मीर में। इधर तो कच्छ के रण में और उधर कश्मीर में। देखो, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, ताकि हमारी सरकार का ध्यान कच्छ की ओर आए और वो कश्मीर में उपद्रव और तोड़फोड़ पैदा करके हमारे सेना के जो सैनिक हैं, सेना जो है, उसे वहां से भगा सके। ये उद्देश्य किसका था? पाकिस्तान का। तो उसने छापामार सैनिक जो थे उनको वहां पर घुसपैठ करवा करके कश्मीर में उपद्रव और तोड़फोड़ करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। और उसे, पाकिस्तान को यह विश्वास था कि कश्मीर की, ध्यान देना, पाकिस्तान को यह भरोसा भी था कि कश्मीर की जो मुस्लिम आबादी है, कश्मीर के जो मुसलमान हैं, वो इन छापामार सैनिकों का क्या देंगे? साथ देंगे। ऐसा किसको लगता था?
पाकिस्तान को लगता था कि हम घुसपैठ करवाएंगे, उपद्रव तोड़फोड़ करेंगे, वहां पर हमारे जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक, उनको वहां से भगा देंगे। ऐसा उद्देश्य किसका? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ने यह भी सोचा कि कश्मीर की जो मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है वो इन छापामार सैनिकों का क्या देगी? साथ देगी। किसको लगा था? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने यही उद्देश्य पूरा करने के लिए 4 और 5 अगस्त 1965, 4-5 अगस्त 1965 को हजारों छापामार सैनिकों को, ये जो छापामार सैनिक अब उनके ही थे, जगह जगह छापामार सैनिकों का मतलब उद्देश्य क्या? ध्यान देना, ये ऐसे सैनिक टुकड़ियां थी जो संख्या में तो थे कम, लेकिन अलग अलग जगह पर छापे मार करके उपद्रव फैलाते थे, तोड़फोड़ करते थे। एक तरीके से छुप छुप करके लड़ना। सैनिकों के एक तो देखो आमने सामने का युद्ध होता है, आमने सामने का युद्ध नहीं, बल्कि हम इनकी संख्या होती थी कम और हमारी सेना की संख्या क्या थी? ज्यादा। तो उन सैनिकों से छुप छुप करके उनके ऊपर हमले करना, छुप छुप करके छोटे छोटे रूप में उन पर हमले करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, ये इन छापामार सैनिकों का क्या होता था? उद्देश्य होता था। ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे। एक तरीके के हम कहते हैं ना गुरिल्ला युद्ध, एक तरीके के कैसा युद्ध? गुरिल्ला युद्ध, जिसमें लोग थोड़े होते हैं, सेना से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ करके छुप छुप करके उन पर क्या करते हैं? हमले करते हैं। जैसे आपको पता है ना, महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध जो अपनाया था, महाराणा प्रताप ने मुगलों से जो तरीके से युद्ध किया था, 1-2 बार तो स्पष्ट आमने सामने किया, लेकिन उन्हें जब पता चला कि हम आमने सामने से इनसे जीत नहीं सकते, तो उन्होंने जो युद्ध नीति अपनाई थी, छापामार सैनिकों, छापामार युद्ध प्रणाली, उसी छापामार पद्धति को अपनाया किसने? पाकिस्तान ने। कहां पर? कश्मीर में। कब? 1965 के अंदर। छुप छुप करके उन सैनिकों को मारना, उन पर हमले करना, तोड़फोड़ करना, ताकि वो सैनिक वहां से भाग जाए। ऐसा उद्देश्य किसका था? पाकिस्तान का। तो उसने 4-5 अगस्त 1965 को हजारों छापामार सैनिकों को घुसपैठ करवा करके कहां भेजना शुरू किया? कश्मीर के अंदर घुसपैठ करवा करके भेजा। किसके लिए? वहां पर उपद्रव और तोड़फोड़ फैलाने के लिए, ताकि हमारे भारतीय सैनिकों को वहां से भगा सके। कहां से? कश्मीर से। और उसको, पाकिस्तान को यह भी विश्वास था कि कश्मीर के जो मुस्लिम लोग हैं वो इन छापामार सैनिकों का क्या देंगे? साथ देंगे। किसका साथ देंगे? इन छापामार सैनिकों का। ऐसा किसको लगता था? पाकिस्तान को। क्लियर? तो उन्होंने, पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाई, हजारों सैनिकों को वहां पर भेज दिया। तो घुसपैठ करवा करके जब वहां भेजा, तो हमारे भारत की जो सरकार थी, लगातार घुसपैठ हो रही थी। अगस्त 1947 के बाद में जब आजादी मिली हमें, उसके बाद से पाकिस्तान ने कई बार घुसपैठ करवाई। अक्टूबर 1947 में भी कश्मीर में घुसपैठ करवाई, आक्रमण किया। फिर उसके बाद में भी कई बार घुसपैठ हुई और 65 के में अंदर भी यही किया। तब हमारे जो भारत की सरकार थी, उस भारत की सरकार ने सोचा, निर्णय लिया कि हमें जहां से ये घुसपैठिए आते हैं ना, जिस क्षेत्र से, पाकिस्तान के जिस क्षेत्र से, जिस सीमा से ये घुसपैठिए आकर के कश्मीर में प्रवेश करते हैं, तो हमारी भारत की सरकार ने उन समस्त क्षेत्रों पर, वो जो जिन सीमा से, जिस क्षेत्र से ये घुसपैठिए आ रहे थे, प्रवेश कर रहे थे पार करके सीमा को, उस क्षेत्र पर हमारे भारत की सरकार ने अधिकार करने का निर्णय लिया। हमारी भारत के सरकार ने उस क्षेत्र पर अधिकार करने का निर्णय लिया कि भाई हम उस क्षेत्र पर ही अपना क्या कर लेंगे? अधिकार कर लेंगे, ताकि ये घुसपैठिए जो सैनिक हैं, जो घुसपैठ करके आ रहे हैं और कश्मीर में उपद्रव फैला रहे हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं, वो आगे ना हो। ऐसा हमारी भारत की सरकार ने सोचा कि हम उन क्षेत्र पर ही अधिकार कर लेंगे। पाकिस्तान के वो क्षेत्र जहां से ये घुसपैठिए पाकिस्तान घुसपैठिए के रूप में पाकिस्तान इन्हें कश्मीर में भेजता है, जो क्षेत्र हैं, उन सीमा के क्षेत्रों पर हम भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि हम क्या कर लेंगे? अधिकार कर लेंगे। ऐसा भारत की सरकार ने सोचा कि भाई हम वहां पर हमला करेंगे और वहां से वो सारा क्षेत्र उस पर कब्जा कर लेंगे, ताकि भविष्य में ये घुसपैठिए आ न सके। क्लियर है? तो ऐसा उसने, भारत की सरकार ने निर्णय लिया। तो जब भारत की सरकार ने निर्णय लिया, उसी दौरान भारत की सरकार ने तो लिया निर्णय, लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान ने उसकी नियमित जो सेना थी, पहले तो देखो घुसपैठिए आ रहे थे, छापामार सैनिकों के रूप में उन्हें प्रवेश करवाया, और बाद में नियमित रूप से जब हमारे भारत की सरकार ने निर्णय ले लिया कि हम उनके उन ठिकानों पर ही अधिकार कर लेंगे जहां से ये घुसपैठिए आते हैं, तो नियमित रूप से हमारे बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, रेड क्लिफ, कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। तो नियमित रूप से पाकिस्तान की जो सेना थी, नियमित सेना,
रेगुलर सेना, उस सेना ने अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करके भारत पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। उसी दौरान ये अगस्त 4-5 अगस्त के बीच वाली बात है, थोड़ा आगे की बात है, इसी अगस्त महीने की बात है, क्लियर है। तो बाद में जब भारत की सरकार ने निर्णय ले लिया कि हम वहां पर अधिकार कर लेंगे, तो नियमित सेना पाकिस्तान की सेना ने यह सीमा पार करके रेड क्लिफ को हमारे भारत के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया पूरी तरीके से, और युद्ध शुरू हो गया। आक्रमण करते ही क्या शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। आक्रमण कर दिया, युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध जब शुरू हो गया अगस्त महीने के अंदर पूरी तरीके से, कहां पर, कश्मीर में। अप्रैल 1965 में कच्छ में, अलग अलग बात आई ना, देखो एक और कच्छ, उसके रण के ऊपर कब्जा जमा लिया किसने, पाकिस्तानी सैनिकों ने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तो वहां पर वो जंग छिड़ी। और दूसरा सीधा कश्मीर में घुसपैठ करवाई छापामार सैनिकों से, और वहां पर कश्मीर में उपद्रव और तोड़फोड़ फैला करके हमारे सेना को वहां से भगाने की योजना थी कि सैनिक वहां से भाग जाएंगे, सेना वहां से भाग जाएगी तो कश्मीर पर हमारा क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। ऐसा किसने सोचा, पाकिस्तान ने। तो हमारी सरकार ने यह सोचा घुसपैठिए जहां से आते हैं वहां पर हम कब्जा जमा लेंगे। तो पाकिस्तान की नियमित जो सेना थी, उस सेना ने यह सीमा रेखा, हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है उसको पार करके भारत पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। पूरी तरीके से हमला करते ही युद्ध शुरू हो गया दोनों देशों के बीच में। कश्मीर के अंदर युद्ध शुरू हुआ तो सुरक्षा परिषद, कौन, सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद जो थी, उस सुरक्षा परिषद ने जब युद्ध शुरू हो गया तो सुरक्षा परिषद ने, ध्यान देना, 4 सितंबर 1965, सुरक्षा परिषद ने 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। एक क्या पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। कैसा प्रस्ताव, युद्ध विराम का। सुरक्षा परिषद ने 4 सितंबर को, युद्ध शुरू हो गया, जब सैनिकों ने हमला कर दिया, पाकिस्तान के सैनिकों ने पार करके, बॉर्डर पार करके, सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करके तो युद्ध शुरू हो गया। तो 4 सितंबर 1965 को जो सुरक्षा परिषद थी, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, कश्मीर विवाद हुआ था, उसमें भी सुरक्षा परिषद ने एक आयोग बना करके युद्ध विराम करवाया था। तो यहां पर भी जब युद्ध शुरू हो गया और विश्व के अंदर दो देश आपस में जब लड़ने लगे तो विश्व में शांति और सुरक्षा को क्या उत्पन्न हुआ, खतरा उत्पन्न हुआ। तो 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद ने अपील की, एक प्रस्ताव पारित करके भारत और पाकिस्तान से अपील की कि क्या करो, युद्ध विराम करो, युद्ध रोक दो, झगड़ा हो रहा है, युद्ध शुरू हो गया, युद्ध को क्या करो, रोको। किसने कहा, सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया और दोनों देशों से अपील की, दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान, उनसे यह कहा कि दोनों देश क्या करो, युद्ध विराम करो, युद्ध को रोक दो, जो युद्ध कर रहे हो उसे क्या करो, समाप्त करो, बंद करो। किसने कहा, सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों से अपील की कि दोनों देश युद्ध को क्या करो, रोको। जब सुरक्षा परिषद ने अपील की तो दोनों देशों ने 22 सितंबर 1965, जब सुरक्षा परिषद ने अपील की तो दोनों देशों के बीच 22 सितंबर 1965 को क्या हो गया, युद्ध विराम हो गया। दोनों देशों ने युद्ध को रोक दिया। कब रोका, 22 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हो गया। किनके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। युद्ध शुरू हो गया था अगस्त महीने के अंदर पूरी तरीके से, एक और छापामार सैनिकों के और दूसरी ओर सेना ने, पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया, तो युद्ध शुरू हो गया। तो 4 सितंबर को सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास करके दोनों देशों से कहा, अपील की कि दोनों देश युद्ध बंद करो। किसने कहा, सुरक्षा परिषद ने। तब 22 सितंबर 1965 को हमारे बीच में जो 1965 का जो युद्ध हो रहा था वो 22 सितंबर 1965 को रुक गया, युद्ध विराम हो गया। दोनों देशों ने युद्ध को क्या कर दिया, रोक दिया। और जब युद्ध रुका, ध्यान देना, जब युद्ध विराम हुआ तो उस युद्ध विराम के बाद में हमारे भारत का युद्ध विराम के बाद में भारत द्वारा 750 वर्ग मील भूमि पर, पाकिस्तान के 750 वर्ग मील भूमि पर हमारा, भारत का क्या हो गया, कब्जा हो गया। भारत की सेना ने पाकिस्तान की 750 वर्ग मील भूमि पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, कुछ हाथ नहीं आया।
पाकिस्तान की इसमें हार हुई, भारत की जीत हुई। जब युद्ध रुका ना 22 सितंबर को, उस युद्ध विराम के अंदर जब युद्ध रुका तो पाकिस्तान की 750 वर्ग मील भूमि पर हमारा कब्जा हो गया, भारत का कब्जा हो गया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, यानी उसकी क्या हुई, करारी हार हुई। विजेता कौन बना, भारत। हमला किसने किया, पाकिस्तान ने, हमने नहीं किया, हमला पाकिस्तान ने किया। एक और कच्छ के रण, दूसरी ओर कश्मीर, दोनों के क्षेत्र के अंदर जब युद्ध शुरू हो गया पूरी तरीके से, उस युद्ध को जब रोका गया सुरक्षा परिषद की अपील पर, जब युद्ध रुका 22 सितंबर 1965 को, तब पाकिस्तान की 750 वर्ग मील भूमि पर किसका कब्जा हो गया, भारत का कब्जा हो गया और पाकिस्तान की इसमें क्या हुई, करारी हार हुई। क्लियर है यहां तक। तो ये था 1965 का युद्ध। और जब युद्ध रुका तो ध्यान देना, जब युद्ध खत्म हो गया तो शांति स्थापित करने के लिए भाई आगे और कभी आगे वापस लड़ाई नहीं हो, युद्ध नहीं हो, तो वापस शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते का नाम था ताशकंद समझौता। जब युद्ध विराम हो गया ना, युद्ध विराम के बाद दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था 1965 के युद्ध के बाद, वो था ताशकंद समझौता। जितने भी युद्ध हुए ना भारत पाकिस्तान के बीच, उन हर युद्ध के बाद में समझौता हुआ, हर युद्ध के बाद में क्या हुआ, समझौता हुआ। जैसे हमने कश्मीर वाला युद्ध जो पहला हुआ उसमें भी सुरक्षा परिषद ने एक समझौता करवाया दोनों देशों के बीच में, पढ़ा था हमने, शांति स्थापित करवाई। फिर 1965 का युद्ध हुआ, इसके अंदर भी बाद में युद्ध रुकने के बाद में दोनों देशों के बीच क्या हुआ, ताशकंद समझौता हुआ। अब ध्यान देना, दोनों देशों के बीच में जब युद्ध हुआ, अशांति पैदा हुई, युद्ध जब खत्म हुआ तो बीच बचाव करने के लिए, आप ध्यान देना, एक संगठन था, हमने पढ़ा भी था, महाशक्ति थी सोवियत संघ। एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था, दोनों में शीत युद्ध चल रहा था। तो 1965 का जब युद्ध खत्म हुआ तो दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित कराने के लिए, बीच बचाव करने के लिए, जो सोवियत संघ था उसके जो प्रधानमंत्री थे, सोवियत संघ प्रधानमंत्री, सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में आकर बीच बचाव करने वाला काम किया। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने बीच बचाव करते हुए दोनों देशों के नेताओं को ये जो समझौता हुआ ना, ताशकंद समझौता, ये करवाने में भूमिका किसकी थी, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री की थी। इन्होंने ही ये समझौता करवाया, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। अब ये जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बीच बचाव का काम किया। दो जने लड़ रहे हैं, एक बीच में तीसरा आता है ना, कि दोनों शांत हो जाओ, क्या है, क्यों लड़ रहे हो, क्लियर है, साथ में आओ, हाथ मिलाओ, मित्रता करो, ये करता है ना तीसरा बीच में आकर के। ये तीसरे उस समय थे कौन, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री। किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो समझौता कराने के लिए ही, दोनों देशों में शांति स्थापित कराने के लिए बीच बचाव करते हुए सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने दोनों को ही, यानी उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, ध्यान देना, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उनका नाम था अयूब खां। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। हमारे भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बीच बचाव करते हुए शांति स्थापित कराने के लिए, समझौता कराने के लिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री। उन दोनों को आमंत्रित किया कि दोनों आइए। कहां पर बुलाया, ताशकंद, जगह का नाम है ये। ताशकंद क्या है, जगह का नाम है। ये जगह ताशकंद जो है ना, ये है उज्बेकिस्तान के अंदर। देश का नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है ना, इसकी राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, ताशकंद। शहर है, जगह का नाम है। वहां पर बुलाया
सोवियत प्रधानमंत्री ने बीच बचाव करने के उद्देश्य से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को वार्ता के लिए, बातचीत करने के लिए, वार्ता मतलब क्या, बातचीत, के दोनों देशों के नेता आओ, बातचीत करो, बैठ करके समाधान निकालो और क्या करो, समझौता करो। यह करने के उद्देश्य से इन्होंने, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने अयूब खान को, लाल बहादुर शास्त्री को, अयूब खान कौन थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री, इन दोनों को कहां आमंत्रित किया, ताशकंद में आमंत्रित किया, बुलाया दोनों को कि आइए। और दोनों जब वहां गए तो जाने पर 4 जनवरी 1967, 4 जनवरी 1967 को दोनों देशों के नेताओं के बीच, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में वार्ता शुरू हुई। वार्ता शुरू हुई मतलब बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों के नेता वहां गए, राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, ये दोनों वहां गए और दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में क्या शुरू हुई, वार्ता शुरू हुई। कब, 4 जनवरी 1967 को। और बाद में 4 जनवरी को यह वार्ता शुरू हुई और 10 जनवरी 1967 को, 10 जनवरी 1967 इस तारीख को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक कौन सा समझौता हुआ, ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ, 10 जनवरी 1967 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता 4 जनवरी 1967 को बातचीत शुरू की दोनों देशों के नेताओं ने, और 10 जनवरी 1967 को दोनों देशों के नेताओं के बीच में ऐतिहासिक समझौता हो गया। कौन सा, ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता हुआ, ताशकंद। क्लियर। ताशकंद जगह का नाम है, कहां है, उज्बेकिस्तान में। और यहां पर बुलाया किसने था, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने दोनों को बुलाया, आमंत्रित किया, किसके लिए, समझौता कराने के उद्देश्य से। और यह जब समझौता हुआ, इस समझौते का एक ही उद्देश्य था, दोनों देशों के बीच में क्या स्थापित करना, शांति स्थापित करना। और इस समझौते से शांति की स्थापना हुई। समझौते के तहत दोनों देश शांति स्थापित करने के लिए क्या हुए, सहमत हो गए कि भाई हाँ, ये जो समझौता हुआ इसके तहत दोनों देशों के नेताओं ने आपस में सहमति प्रकट की कि हाँ, हम आगे से क्या रखेंगे, शांति रखेंगे। दोनों देश शांति स्थापना के लिए क्या हुए, सहमत हुए। कौन से समझौते के तहत, ताशकंद समझौते के तहत। और इस समझौते की एक और शर्त थी कि भारत द्वारा समझौते के तहत, ताशकंद समझौते के तहत भारत द्वारा वो सारे जीता हुआ प्रदेश जो हमने 1965 के युद्ध में जीता था, हमने पढ़ा ना, 750 वर्ग मील भूमि पर कब्जा हुआ हमारा, तो भारत द्वारा वो समस्त प्रदेश जो हमने युद्ध के मैदान में जीता था, हमने 65 के युद्ध में जीता था, वो सब वापस किसको दे दिए गए, पाकिस्तान को दे दिया गया। केवल किसके लिए, शांति की स्थापना करने के लिए। शांति स्थापना के लिए सहमत हुए और इसी समझौते के तहत भारत द्वारा वो सारा प्रदेश जो उसने जीता था वो सारा वापस लौटा दिया, किसको, पाकिस्तान को। 750 वर्ग मील भूमि पर हमने कब्जा किया और वो सारा के सारा वापस दे दिया समझौते के तहत, किसको, पाकिस्तान को, कि आप अपना रखो, हमने जीता है, आप रखो, बस शांति रहनी चाहिए। क्लियर है। और इसी समझौते के तहत दोनों देशों के बीच में क्या स्थापित हुई, शांति स्थापित हुई। कब, 1965 के युद्ध में, युद्ध के बाद, 65 का युद्ध हुआ, उसके बाद में जनवरी 1967 के अंदर यह समझौता हुआ और दोनों देश शांति स्थापना के लिए सहमत हुए। लेकिन हमें पता है ना, ये तो था 1965 का युद्ध और ताशकंद समझौता, दो चीजें हमने इसमें क्लियर की। 1965 का युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, बात क्या थी और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में समझौता हुआ ताशकंद समझौता, किसके बीच हुआ, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, उनके बीच में यह ऐतिहासिक समझौता हुआ। कब हुआ, 10 जनवरी 1967 को। कहां हुआ, ताशकंद के अंदर। ताशकंद कहां है, उज्बेकिस्तान में। यह समझौता कराया किसने, सोवियत प्रधानमंत्री ने, बीच में आकर के मध्यस्थता द्वारा किसने करवाया, सोवियत प्रधानमंत्री ने। क्लियर है। और इसी समझौते के तहत दोनों देश शांति स्थापना के लिए सहमत हुए और समझौते के तहत भारत ने वो सारा प्रदेश जो जीता था वो सारा किसको लौटा दिया, वापस पाकिस्तान को लौटा दिया। क्लियर है, यहां तक सीधी बात हुई सारी। और दोनों देशों के बीच क्या स्थापित हुई, शांति स्थापित हुई।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।